4 मिनट की बातचीत और 4 सवाल और किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखाने से पहले ज्वाइन कैसे कराएं। यस माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आई नेवर बिलीव इन मैजिक बट आई ऑलवेज बिलीव इन मिरेकल्स। मैं जादू में कभी विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन मैं चमत्कार में विश्वास करता हूं। और चमत्कार तब होते हैं जब आप सही तरीके से मेहनत करते हैं, और तरीका आज मैं सिखाने वाला हूं। दोस्तों, आज मैं आपको 4 ऐसे सवाल सिखाने वाला हूं, जो 4 सवाल प्लान की बिगिनिंग में पूछ के आप किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखाने से पहले ज्वाइन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। लेकिन सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधूरा काम मत कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सवाल है, वो कौन सा काम है जिसमें अगर हम मास्टर हो गए तो दुनिया की कोई ताकत हमें नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने से रोक नहीं सकती। जवाब है ज्वाइनिंग निकालना, लोगों को ज्वाइन कराना। मैं अक्सर कहता हूं कि इस बिजनेस में मात्र 2 ही ट्रेनिंग है, लोगों को ज्वाइन कैसे कराए और जो जुड़े हैं उनको टीम में कैसे कन्वर्ट करें, यानी कि डुप्लीकेशन कैसे करें। और यही 2 ट्रेनिंग के अलग अलग नाम देके अलग अलग ट्रेनिंग बनाई जाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है लोगों को ज्वाइन कैसे कराए, और ज्यादातर लोग यहीं पे फंस जाते हैं, टेक्निकल नॉलेज में मास्टर नहीं बन पाते। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका सिखाने वाला हूं जो डेफिनेटली प्रैक्टिकली फील्ड में काम करता है। मेरे लिए काम किया, लाखों लोगों के लिए काम किया, तो डेफिनेटली आपके लिए भी काम करेगा। लेकिन सबसे पहले मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इस चैनल के एक्टिव यूजर बने। देखिए, 2 टाइप के यूजर होते हैं, पैसिव यूजर, एक्टिव यूजर। पैसिव यूजर क्या करता है, वीडियो देखेगा, अच्छा है, ठीक है, अप्लाई करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं पता है। लेकिन एक्टिव यूजर क्या करेगा, वीडियो को देख के इस वीडियो को एटलीस्ट एक ऐसे आदमी को भेजेगा जिसको भी फायदा हो, क्योंकि सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, लोगों के बारे में भी सोचना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर ये वीडियो आपको काम का लगता है, अगर यहां से आपको बेनिफिट होता है, अगर ये आपको पावरफुल लगता है, तो इसको कम से कम 1 या 2 लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। अब समझते हैं कि प्लान कैसे दिखाया जाए। देखिए, प्लान जो है ना, वो बेसिकली 3 पार्ट में होता है। प्लान की बिगिनिंग, उसके बाद इंफॉर्मेटिव पोर्शन हो गया, पूरा प्लान हो गया जिसमें कंपनी, प्रोडक्ट, किस प्रकार से पे आउट वगैरह सब कुछ हो गया। और तीसरा जो पार्ट है वो है क्लोजिंग। ठीक है, तो जो क्लोजिंग है उससे रिजल्ट जनरेट होता है, जिसको आप फॉलोअप भी कहते हैं, क्लोजिंग भी कहते हैं, जो कुछ भी कह सकते हैं, उससे रिजल्ट जनरेट होता है। क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्लोजिंग में सबसे ज्यादा चैलेंजेस आती है, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शंस आते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप प्लान की क्लोजिंग कितने अच्छे से कर पाएंगे इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने ओपनिंग कितनी अच्छी की, प्लान की बिगिनिंग कितनी अच्छी की। अगर प्लान की बिगिनिंग जबरदस्त हो गई ना, क्लोजिंग हो गई, समझ लीजिए। प्लान की बिगिनिंग में अगर बंदे ने इंटरेस्ट लिया, प्लान की बिगिनिंग में अगर वो प्लान देखने के लिए एक्साइटेड हो गया, मोटिवेटेड हो गया, प्लान की बिगिनिंग में ही सारे ऑब्जेक्शन सोल्व कर लिए जाए तो कैसा रहेगा। देखिए, जो बेसिक बात है जिसके ऊपर ऑलरेडी हमने बहुत से वीडियो बना दिए, जैसे कि हाथ मिलाइए, स्माइलिंग फेस से बात कीजिए, ड्रेस कोड में होने चाहिए, सही जगह पे प्लान दिखाना है, प्रॉपर टूल्स होने चाहिए, इसके ऊपर बात नहीं करते, हम सीधा ही मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। ठीक है, जब आप प्लान की बिगिनिंग करते हैं ना, तो बिगिनिंग में माइंड सेटअप करना है, बिगिनिंग में उसके दिमाग में एक जबरदस्त इमेज क्रिएट करनी है। होता क्या है, कई बार जब हम प्लान दिखाना शुरू करते हैं, हम ड्रीम की बात करते हैं, मोटिवेशन की बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, कंपनी की बात करते हैं, अगला बंदा सुनने के मूड में ही नहीं है। वो टीवी देख रहा है, आईपीएल देख रहा है, मोबाइल में देख रहा है, इधर उधर देख रहा है, वो आपको जज कर रहा है। तो यहां पे क्या होता है, आप भी अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो पहला जो सवाल है वो क्या करेगा, ये सारी चीजों को न्यूट्रलाइज कर देगा और उस प्रोस्पेक्ट का 100% अटेंशन आपकी तरफ आ जाएगा। तो पहला सवाल क्या पूछना है हमें, सबसे पहले जो बेसिक बातचीत हो जाती है, इंट्रोडक्शन वगैरह, हाथ मिलाना, वो सब कुछ हो जाता है। उसके बाद आप बात करना शुरू कीजिए कि देखिए सर, जैसे कि आप जानते हैं समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है, और आज आप समय निकाल के मुझे मिलने के लिए आए हैं, या फिर मैं आपको मिलने के लिए आया हूं, जो भी कंडीशन है। ठीक है, जैसे कि समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है और आप समय निकाल के मुझे मिलने के लिए आए हैं, तो मैं समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगा। और समय को बर्बाद ना करते हुए मैं आपको अगली 2 मिनट के अंदर आज ये जो पूरी मीटिंग हो रही है ना, इस मीटिंग का पर्पस क्लियर कराना चाहता हूं। आज की मीटिंग का क्या मकसद है, वो मकसद मैं आपको क्लियर कराना चाहता हूं। तो क्या आप मुझे 2 मिनट ध्यान से सुन सकते हैं? इससे क्या होगा, देखिए 2 मिनट इतना छोटा समय है कि कोई भी व्यक्ति मना नहीं करेगा। दूसरा फायदा ये होगा कि 2 मिनट के अंदर वो ऑब्जेक्शन भी नहीं पूछेगा, क्योंकि वो सोचेगा 2 मिनट है, इसमें बीच में क्या सवाल पूछे, एक बार पूरा सुन लेता हूं। और तीसरा फायदा ये होगा कि वो आदमी पूरी तरीके से आपको अटेंशन देगा, उसको लगेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है, क्या मकसद है इसकी मीटिंग का, क्यों आया है ये। तो यहां पे आपको 2 मिनट के लिए पूरा अटेंशन मिल जाता है।
आप उसको एक फंडामेंटल समझिए कि जैसे कि आप जानते हैं इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उसको दो भाग में डिवाइड किया जा सकता है, 95% एंड 5%। 95% लोग जो है वो आम आदमी है और 5% लोग हैं वो खास आदमी है। ये गरीब लोग हैं, ये अमीर है। इसको आप अलग अलग नाम दे सकते हैं, आम आदमी, खास आदमी, गरीब आदमी, अमीर आदमी, नाकामयाब, कामयाब, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। आप उनको समझिए कि ये जो लोग हैं, ये जो 95% लोग, ये जो आम लोग हैं और ये 5% लोग, ये जो खास लोग हैं, ये दोनों ही हमारे आसपास में ही रहते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आप उनको कहिए दिल्ली में ये भी रहते, ये भी रहते। दिल्ली में साइकिल वाला भी घूम रहा है, रिक्शा वाला भी चल रहा है और गाड़ी वाला भी है, मतलब अमीर आदमी भी है, गरीब आदमी, ये सब हमारे आसपास ही रहते हैं। लेकिन इन दोनों की जिंदगी में जमीन और आसमान का फर्क है। क्या फर्क है? गरीब आदमी का बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है, अमीर आदमी का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है, हाई फाई स्कूल में जाता है। ये बीमार पड़ता है तो सरकारी हॉस्पिटल जाता है, केस निकाल के लाइन में खड़ा रहता है, और ये बीमार पड़ता है तब भी 5 स्टार हॉस्पिटल चला जाता है। ये जब जन्मदिन इसका कब आके चला गया बेचारे को पता नहीं है। ये अपने जन्मदिन पे 500,000 लोग को बुला के पार्टी करता है। ये बस में, स्कूटर में, ट्रेन में, साइकिल में घूमता है। ये ड्राइवर के साथ मर्सिडीज में घूमता है। ये अपने 70 किलो शरीर का इस्तेमाल करके पैसा कमाता है। ये 70 ग्राम दिमाग का इस्तेमाल करके पैसा कमाता है। और इसकी जिंदगी में ये पूरा महीना मेहनत करता है, फिर भी हर महीने की पहली तारीख को इसको पैसा ढूंढने जाना पड़ता है। और ये आदमी आराम से काम करता है, स्मार्ट वर्क करता है। और ये आदमी पहली तारीख को ये सोचता है कि जो पैसा मैंने कमाया, बचाया, इसको कहाँ पे निवेश करूं। मतलब इसकी लाइफ का एक ही फंडा है, कॉम्प्रोमाइज। चलेगा, ये नहीं है चलेगा, वो नहीं है चलेगा, गाड़ी नहीं है कोई बात नहीं, स्कूटर चलेगा, स्कूटर नहीं है साइकिल चलेगा, चलेगा चलेगा चलेगा। और ये यही फंडामेंटल अपने परिवार को भी सिखाता है, अपनी बीवी को सिखाता है। नई साड़ी नहीं है, चला लो। बच्चे को सिखाता है, खिलौना नहीं है, चला लो, चलेगा। इसकी लाइफ का एक ही स्लोगन है, चलेगा। और इसकी लाइफ का एक ही स्लोगन है, कुछ नहीं चलेगा, सब कुछ चाहिए, पूरे लाइफ को एंजॉय करना है। और यही चीज़ ये अपने बच्चों को सिखाता है। तो मैं आपसे एक बहुत ही खास सवाल पूछने वाला हूं जो आपके और आपके परिवार के रिलेटेड है। आप इसे सोच के जवाब दीजिए। आपको इस प्रकार से सवाल पूछना है, ठीक है। आप उनको सवाल पूछिए कि आज तो 2020 चल रहा है, लेकिन आज से 5 साल बाद 2025 में आप खुद को और अपने परिवार को कौन सी कैटेगरी में देखना चाहते हो, कौन सी लाइफ देना चाहते हो अपने परिवार को? 95% वाली, चलेगा वाली, घुट घुट के मरने वाली जिंदगी, या फिर 5% वाली, एंजॉयमेंट वाली, फ्रीडम वाली, आज़ादी वाली, कामयाबी वाली जिंदगी? आप खुद को और अपने परिवार को कहाँ पे देखना चाहोगे? ये सवाल पूछ के चुप हो जाओ और जवाब उसको देने दीजिए। 99.9% नहीं, 100% लोग यही बोलेंगे, 5% कैटेगरी वाली ये ज़िंदगी मैं अपने परिवार को देना चाहता हूँ। ये 100% फाइनल है। कुछ लोग यहाँ पे गलती क्या करेंगे, बोलिए आपको कौन सी कैटेगरी में रहना है? यहाँ पे ना बंदा सीरियस नहीं होता है, लेकिन जब फैमिली की बात आती है, बीवी बच्चों की बात आती है, तो वो 100% सीरियस हो जाते हैं। तो आपको सवाल ऐसे पूछना है कि आप खुद को और अपने परिवार को कौन सी कैटेगरी में देखना चाहेंगे। तो यहाँ पे आपका सबसे बड़ा काम हो गया और उस व्यक्ति के दिमाग के सारे दरवाजे खुल गए। वो जो सोच के बैठा था ना, स्कीम आया, ये आया, कंपनी आया, प्रोडक्ट वोडक्ट सब आपने उसको पूरा एकदम वाइट वॉश कर दिया। और वो आदमी अब यही सोच रहा है कि 5 साल में आगे कैसे बढ़ो। अब आप उसको अगला सवाल पूछिए, ठीक है। आप उसको बताइए कि भाई साहब देखिए, आप जो भी करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप दुकान चलाते हैं, आप जो भी करते हैं, मैं उसकी बहुत कदर करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उससे आपकी आइडेंटिटी है और उस काम से आपका घर चलता है, इसलिए वो बहुत ही सम्मानदायक काम है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो काम आज आप कर रहे हैं वही काम अगर आप अगले 5 साल तक करते रहेंगे, 2025 तक करते रहेंगे, तो क्या आप अपने परिवार को इस कैटेगरी में भेज पाएंगे? जब ये सवाल पूछेंगे ना, तो ये समझाना जरूरी है, क्योंकि आज से 5 साल बाद या तो आप इस कैटेगरी में होगे या इस कैटेगरी में होगे। ऐसा तो नहीं होगा कि एक व्यक्ति सोमवार को अमीर है, मंगलवार को गरीब हो गया, बुधवार को फिर अमीर, गुरुवार को फिर गरीब। या तो वो गरीब है या फिर अमीर है। तो सर, आज से 5 साल बाद आप 95% में भी हो सकते हैं, 5% में भी हो सकते हैं, लेकिन आप क्या चाहते हो? आप अपने परिवार को कहाँ पे देखना चाहते हो? जो काम आप आज कर रहे हैं वही काम अगर आप करते रहेंगे, तो क्या आपको लगता है कि अगले 5 साल में, 2025 में, आप अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चे को ये वाली ज़िंदगी दे पाएंगे जो आपने सोचा है? तो यहाँ पे
पूरी तरीके से अगला बंदा क्लियर हो जाएगा कि ये पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए बहुत पैसा कमाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। ये नीड जनरेट किया आपने, या तो नीड या ड्रीम कुछ भी कर सकते, लेकिन यहाँ पे नीड भी जनरेट होगी, ड्रीम भी जनरेट हो गया। अब इससे क्या होगा कि आपके प्रोस्पेक्ट को एक चीज क्लियर हो जाएगी कि जो काम वो करता है उससे कामयाबी नहीं मिलने वाली, उससे बात नहीं बनने वाली। फोर्थ क्वेश्चन आपको उनको ऐसे पूछना है कि मान लीजिए कि अगर आपको एक ऐसा मौका मिले जिसमें आप जो भी काम कर रहे हैं उसको बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब किए बिना, जो एक्स्ट्रा टाइम है 2 से 3 घंटा, वो 2 से 3 घंटा काम करके आप एक ऐसा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं जिससे अगले 5 साल में आप खुद को और अपने परिवार को 5% कैटेगरी में बेच सकते हैं। आप कामयाब हो सकते हैं, आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, आप आज़ादी वाली जिंदगी जी सकते हैं। तो क्या आप ऐसे मौके के साथ काम करना चाहोगे? क्या आप अपनी जिंदगी को आगे लेके जाना चाहोगे? क्या आप कामयाब होना चाहोगे? क्या आप अपने परिवार को एक मौका देना चाहोगे? जब ये सवाल आप पूछेंगे तो 100% आपका प्रोस्पेक्ट आपका प्लान देखने के लिए, आपके साथ काम करने के लिए और आपकी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, मुझे इंटरेस्ट नहीं, मेरे पास समय नहीं, पैसा नहीं, चेन सिस्टम, चैनल सिस्टम, नेटवर्किंग, प्रोडक्ट महंगा, ये सारे सवाल खत्म। अब बंदा इंटरेस्टेड है, फुल्ली इंटरेस्टेड है, आगे बढ़ना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, 5% में जाना चाहता है। उसके दिमाग में पहले से इमेज बन चुकी है कि आप जो बताने वाले कुछ बड़ी चीज है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो मुझे 5% में लेके जाएगा, लेकिन मुझे सिर्फ अकेले को नहीं, मेरे पूरे परिवार को 5% में लेके जाएगा। और उसके दिमाग में आपने जो इमेजेस क्रिएट किए 5% जिंदगी वाली, वो जीने के लिए अब वो पूरी तरीके से तैयार है। तो यहाँ पे आपका काम हो चुका है, बाकी आपको प्लान दिखा के ज्वाइनिंग कराना है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था 4 मिनट में ज्वाइनिंग, और ये पूरा प्रोसेस अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तैयार करेंगे, तो 4 मिनट से कम समय में आप कर सकते हैं। मैंने किया है, आप भी कर सकते हैं। 4 मिनट में ज्वाइनिंग, 100% रिजल्ट मिलेगा। एक बार करके दिखाइए। और उसके बाद भी कुछ भी चैलेंजेस आती है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो मैं हूं, आप मुझे सवाल पूछिए और मैं आपको जवाब दूंगा। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को कम से कम 4 से 5 लोगों को शेयर कीजिए जो लोग इस बिजनेस में बहुत मेहनत कर रहे हैं और जो अपने परिवार के सपने पूरे करना चाहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।